नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम आ गए हैं इस साधना यात्रा के डे 11 पर और आज एक ऐसा रहस्य हम खोलने वाले हैं कि जिस रहस्य को जान लेने के बाद हमारा जीवन जैसा है वैसा नहीं रहने वाला, वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे रहस्य को जानने के लिए आप सभी तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यस, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं उस रहस्य को जानने के लिए तत्पर हो रही हूँ। ज़रूर लिखें, क्योंकि शिव का जो ये रहस्य है, वो लाइफ़ चेंजिंग रहस्य है। हर दुःख की जड़, हर चिंता, हर परेशानी, हर इरिटेशन की जड़ और उस जड़ को विलीन करने वाला एक दरवाज़ा, जहाँ से वो पूरा रास्ता खुल जाएगा कि वो जड़ ही खत्म हो जाएगी, जो हमारे जीवन में दुखों की वजह बनी हुई है। तो सभी इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। क्या कभी आप लोगों ने शिव मंदिर में जाके घंटी बजाई? ज़रूर बजाई होगी। क्या फिर भी मन में शांति आई या मन फिर भी भारी रहा? जिस भाव के साथ, जिस चिंता के साथ, जिस परेशानी के साथ शिव मंदिर गए थे, क्या वो वहीं रह गई? क्या उस घंटी की टन ने उस परेशानी को आपसे दूर किया? कुछ पलों के लिए सही, पर दूर किया क्या? बताएँ ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो हम हर रोज मंदिर जाते हैं या कुछ लोग किसी पर्टिकुलर दिन पे मंदिर जाते होंगे या घर में पूजा करते होंगे, पर शांति क्यों नहीं आती? फिर भी मन क्यों अशांत रहता है? जितनी देर मंदिर में बैठते हैं, क्यों अंदर बड़बड़ चलती है? कई लोग करते हैं मुझसे फ़ोन पर ये बात कि मेरे से तो ध्यान ही नहीं होता। मैं तो दिया जलाने बैठती हूँ, तो भी मेरे मन के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। 5 मिनट के लिए भी शांत नहीं होती। ध्यान करने के लिए आँखें बंद करके बैठती हूँ, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। जो ईश्वर का मुझे ध्यान करना चाहिए, जो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, जो उनसे कनेक्शन फ़ील करना चाहिए, वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो आप उस रहस्य से कहीं दूर हैं। वो रहस्य जान लेंगे तो वो खुशी जो है वो अंदर से आएगी। जीवन है, जीवन में उतार-चढ़ाव आएँगे, चिंताएँ भी आएँगी, चैलेंजेस भी आएँगे, परेशानियाँ भी आएँगी, सब कुछ आएगा। जब ईश्वर धरती पर मनुष्य रूप लेकर आए, चाहे वो कृष्ण के रूप में आए, चाहे राम के रूप में आए, कितने चैलेंजेस थे उनके जीवन में, पैदा होने से लेके और जब तक वो शरीर में रहे। असंख्य और इतने चैलेंज आप सोच के देखो, आपके और मेरे चैलेंज उन चैलेंजेस के सामने तो कुछ भी नहीं है। दुनिया भर के राक्षस पीछे पड़ गए, पूतना आ गई, वन में जाके कितने सारे राक्षसों ने घेर लिया। जो कुछ करते थे उसमें उल्टा-सीधा हो जाता था। घर परिवार से दूर, राजपाट से दूर, पता नहीं कैसे-कैसे जीवन जिया, मनुष्य के रूप में थे। तो जब उनके जीवन में चैलेंज आया मनुष्य रूप में आके, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आएगा? हम आए ही इस धरती पर अपने उन चैलेंजेस से कुछ सीखने के लिए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो हम चाहते थे सीखना, जो हम पूर्व जन्मों में नहीं सीख पाए, जो हमारी आत्मा, हमारी सोल ग्रोथ करना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, अपने चेतना के स्तर को उठाना चाहती है, उस सोल के लिए, उस पाठ को सीखने के लिए कुछ तो चैलेंजेस उठाने पड़ेंगे। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, तो कंफर्ट ज़ोन में नहीं होता ना, उसे कुछ ना कुछ टास्क दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंज दिए जाते हैं। ये न्यूमेरिकल करके दिखा, ये याद करके दिखा, ये एक्सप्लेन करके दिखा, तभी तो वो ग्रो करता है। तो हम भी यहाँ आए हैं कुछ पाठ सीखने। कोई प्रेम का पाठ सीखने आया है, कोई श्रद्धा का पाठ सीखने आया है, कोई कर्म का पाठ सीखने आया है, कोई सब्र का पाठ सीखने आया है, पेशेंस का पाठ सीखने आया है। तो जब पेशेंस का पाठ सीखना होगा तो क्या होगा? आस-पास ऐसे लोग होंगे जो उसे अशांत करेंगे, तभी तो प्रैक्टिस करेगा पेशेंस की। तो अब परिस्थितियाँ ऐसी दी जाएँगी कि जिनमें वो पेशेंस, वो उसका सब्र, वो उसकी शांति, वो रह पाए। वो चेक तो तभी होगा। आप शांत बैठे हो कहाँ, हिमालय पे चले जाओ। बैठे हो वहाँ पर, आपके पास कोई भी नहीं है जो आपको इरिटेट करे, जो आपको परेशान करे, कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं है आपके सर पे। तो वहाँ तो कुछ भी आप भाव में बैठ सकते हो। लेकिन उसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कार चलानी आती है, आप खाली रोड पे कार चला रहे हो, चला ही लोगे। कि सही से आ गई है वो कब पता चलेगी? जब कभी आप ट्रैफिक में लेके जाओगे। तो वैसे ही जीवन में चैलेंजेस आएँगे। ऐसा नहीं है कि हम साधना करेंगे या रहस्य जान लेंगे तो वो चैलेंज नहीं आएँगे। हम उन्हें सहजता से उनमें से निकल जाएँगे।
लोग भी शॉक्ड होंगे कि अरे वाह! कैसे कर पा रहे हो? ये चैलेंज था, हाय! ऐसे में कैसे जी लिए? कैसे किया आपने ये? लोगों को ताज्जुब होगा, लेकिन आप सहज भाव से कर पा रहे होगे, अगर ये रहस्य जान रखा है तो। तो शिव के साथ आज हम जो साधना करने जा रहे हैं, जो रहस्य जानने जा रहे हैं, वो है आत्म स्वीकृति की साधना, आत्म स्वीकृति का रहस्य। तो आज सभी साधकों को मेरा प्रणाम है और मेरी तरफ से सभी का स्वागत है। तो आज ये जो 11वां दिन है, उसमें हम उस शिव से मिलेंगे जो हमारे भीतर बैठा, और वो शिव जो हमें हम जैसे हैं, वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। वो कोई लेबल नहीं लगाते, वो कोई जजमेंट नहीं करते, ये ऐसी है, ये काली है, ये गोरी है, मोटी है, पतली है, कम पढ़ी-लिखी है, ज़्यादा पढ़ी-लिखी है, पैसे वाली है, नहीं है, ज्ञानी है या अज्ञानी है। बस भाव देखते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। हमसे गलतियाँ भी होती हैं, हमारी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। हमें पूर्ण रूप से जैसे हम हैं स्वीकार कर लेते हैं। हमारे संकल्पों के साथ, हमारी गलतियों के साथ कोई शर्त नहीं लगाते, कोई जजमेंट नहीं करते। तो हमारे भीतर के जो वो शिव हैं, आज हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। उनसे कैसे मिलेंगे? खुद को अपना के। जब वो हमें अपना सकते हैं, वो हमारी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, वो हमें बिना जजमेंट करे, हमारे को बिना कोई लेबल लगाए प्रेम दे सकते हैं, तो हम खुद को प्रेम क्यों नहीं देंगे? तो आज हम वही करेंगे। एक महिला थी जो आए दिन मंदिर जाती थी, बहुत पूजा करती थी, और लेकिन जब वो मंदिर से लौटती थी तो उनकी आँखों में बड़ी नमी होती थी। एक आँसू से होते थे उनकी आँखों में, और बड़ी दुखी सी होती थी। जब पुजारी जी उन्हें रोज़ देखते थे, तो उनसे रुका नहीं गया एक दिन। उन्होंने पूछा कि आप आती हो, इतनी पूजा करती हो, फिर भी इतनी दुखी क्यों रहती? तो वो महिला बोली कि पंडित जी, मैं दुखी इसलिए रहती हूँ कि मैं अपने अतीत को भूल नहीं पा रही। मैं नहीं भूल पा रही जो गलतियाँ मैंने की हैं। मैं नहीं भूल पा रही जो जो भी मुझसे हो गया जीवन में, मैं खुद को माफ़ ही नहीं कर पा रही। तो पुजारी जी मुस्कुराए कि आप मंदिर तक आ पाती हो, यानी कि ईश्वर आपको माफ़ कर चुके हैं। आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया है। आप जानती हो आपसे गलतियाँ हो गई और आप मानती हो गलतियाँ हो गई। बस वो शिव के चरणों तक पहुँच गई, परमपिता परमात्मा के चरणों तक पहुँच गई। उसके बाद आप मंदिर आ पा रही हो। ये आपके ऊपर कृपा है, ये इस बात का सबूत है कि शिव ने आपको अपना लिया है, उन्होंने आपकी गलतियों को माफ़ कर दिया है। तो जब शिव ने आपको अपना लिया है, तो आप खुद को क्यों नहीं अपना सकती? आप खुद को क्यों नहीं माफ़ कर सकती? अब बारी है सिर्फ़ खुद को माफ़ करने की। शिव ने माफ़ कर दिया है, अब आप अपने आप को माफ़ कर दो, और आप देखो कि जो ये अशांति और ये दुःख और जो आँसू आपके साथ रहते हैं, इतनी पूजा-पाठ करने के बावजूद भी, वो भी विलीन हो जाएँगे। जैसे ही उसने पुजारी जी की ये बात सुनी, तो उसे लगा कि अरे वाह! मुझे माफ़ कर दिया है ईश्वर ने। और उस खुशी में उसने खुद से प्रेम करना शुरू किया, खुद को माफ़ करना शुरू किया। तो जब उसने खुद को जज करना शुरू किया, एज़ इट इज़ स्वीकार करना शुरू किया, और ये भाव उसके साथ रहा कि शिव मुझे माफ़ कर चुके हैं। मैं मंदिर जा पा रही हूँ, शिव की पूजा कर पा रही हूँ। इसका मतलब कि वो मुझे प्रेम करते हैं, और इस भावना के साथ वो आगे बढ़ती चली गई, और ये एहसास उसने और लोगों तक भी पहुँचाया कि शिव की हम साधना कैसे करें, हम जैसे हैं, जो भी कुछ हैं, हम खुद को स्वीकार कर लें। गलती हो गई है, तो इस बात को खुद को किसी के सामने नहीं कर सकते, अपने सामने तो कर लें। सेल्फ एक्सेप्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे हो, वैसे ही। और सबसे बड़ी बात, हमें बनाया किसने है? महाशिव ने, परमपिता परमात्मा ने। उनकी बनाई हुई रचना में हम मीन मेख निकाल रहे हैं। अरे ऐसी है और वैसी है। हमारा जो व्यक्तित्व भी बनाया है, हम कहते हैं ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जब शिव की मर्ज़ी से ही हम ऐसे हैं, तो हमें खुद को जज करने का क्या अधिकार है? हाँ, हम प्रार्थना कर सकते हैं शिव से कि मुझे और प्योर बनाएँ। मेरे अंदर की इन कमियों को आप विलीन कर दें। मुझे रास्ता दिखाएँ, मेरा सहयोग करें कि मैं और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा प्योर हो जाऊँ। मैं आपके प्रेम के और ज़्यादा पात्र हो जाऊँ। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, मुझे रास्ता दिखाइए। जैसे हमने कल के सेशन में सुना था, कल के सेशन में आराधना की थी, साधना की थी कि मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो वैसे ही
उसी विश्वास के साथ ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट करके। जैसे माँ अपने बच्चों की गलतियों के करने के बावजूद भी उनसे प्रेम करती है, वैसे ही खुद से प्रेम करना है, खुद को स्वीकार कर लेना है। चलिए, अब इसको हम ध्यान में प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने अभी ये समझ ली है। तो आँखों को करेंगे कोमलता से बंद, सहज भाव में, गहरी लंबी श्वासें। हर साँस भीतर जो जा रही है, ईश्वरीय प्रेम का एहसास करें। शिव अपनी ऊर्जा के रूप में वायु को हम तक पहुँचा रहे हैं। वो प्रेम करते हैं, तभी तो ये वायु हम तक पहुँच रही है, वरना तो कब की साँसें रोक देते। महसूस करें कि भीतर एक शिवलिंग की कल्पना, आपके भीतर एक शिवलिंग। कहीं बैठे हैं एक रूम में, एक बड़ा-सा शिवलिंग, और उसके आगे बैठा हुआ एक इंसान, थका हुआ सा, टूटा हुआ सा, परेशान सा, दुखी सा। एक शिव मंदिर है, शिवलिंग है, और एक इंसान है, टूटा सा, दुखी, थका हुआ। थोड़ा गौर से देखें, मन की आंखों से, और गौर से देखें उस इंसान को। वो कोई और नहीं, वो आप ही हो। शिव का प्रकाश धीरे धीरे उस रूप को, जो दुखी है, परेशान है, चिंता में है, उसे अपना रहा है, गले लगा रहा है। शिव का प्रकाश उस इंसान को, आपके उस रूप को गले लगा रहा है। और मन ही मन बोले, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, जैसी मैं हूँ, मेरे दुखों के सहित, मेरी चिंताओं के सहित, मेरी गलतियों के सहित। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। फिर धीरे से कहें, जैसे मेरे शिव मुझे अपनाते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, वैसे ही मैं खुद को अपनाती हूँ, खुद को प्रेम करती हूँ। कुछ देर मौन रहकर, मन की गहराइयों में खुद तक आते हुए, शिव के इस प्रकाश को, प्रेम को अनुभव करें, महसूस करें। ये प्रकाश आपको गले लगा रहा है, स्वीकार कर रहा है, प्रेम दे रहा है। महसूस करें उस आनंद को, शिव के उस एहसास को, टच को। वो ऊर्जा के रूप में, रोशनी के रूप में आपको प्रेम दे रहे हैं। मन की गहराइयों से महसूस करें, परमपिता परमात्मा ने आपको स्वीकार लिया है। तभी तो उनका ज्ञान, उनका प्रेम आप तक पहुंच रहा है, और आप उस प्रेम के साथ, उस ज्ञान के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसी हैप्पीनेस के भाव में कुछ क्षण और रहें, और खुद से कहें, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ।
एज इट इज, एज आई एम। अपनी गलतियां, अपनी चिंताएं, लाइफ की सिचुएशंस, सबके साथ ही तो मैं हूँ। ये भी तो मेरा ही हिस्सा है ना। तो मैं इन सब के साथ खुद को स्वीकार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे भोला, मेरे महादेव मुझे प्रेम करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्योंकि शिव हमें सिखाते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। इसी भाव में रहते हुए मन ही मन जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भाव के साथ कि मैं उस डिवाइन एनर्जी को, उस परम सत्ता को, जो इस धरती को, इस ब्रह्मांड को, हर जीव को, हर प्रकृति को, पेड़ पत्तों को, मनुष्यों को और मुझे चला रही है, मैं उसका नमन करती हूँ, उसे नमस्कार करती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, क्योंकि शिव मुझसे प्रेम करते हैं। मैं शिव की प्यारी हूँ। आई लव माई सेल्फ। आंखों को धीमे से कोमलता से खोलते हुए वापस सभी चेतना में आएंगे। जब हम खुद को बेशर्त प्रेम दे पाएंगे, तभी हम दूसरों को भी बेशर्त प्रेम दे पाएंगे, जो हमारे आसपास हैं। हम उन्हें भी बिना जजमेंट के स्वीकार कर पाएंगे। उनसे कुछ गलती होगी तो उन्हें माफ कर पाएंगे, क्योंकि शिव हमें सिखाते हैं जैसे तुम हो ना, ऐसे ही सुंदर हो। शिव वैसे ही रहते हैं ना, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी दिखावे के। तो हम जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं। आईने के सामने खड़े हों और मुस्कुराएं। शिव मुझे प्रेम करते हैं। शिव मेरे अंदर जागृत हैं। आई एम शिव। मैं शिव हूँ। मैं उनकी प्यारी बच्ची हूँ, अद्भुत कृति हूँ। जब भी शीशे में देखें तो कहें मैं यूनिक क्रिएशन हूँ शिव का, अनोखा, अद्भुत। और शिव ने कुछ बेमानी नहीं बनाया, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं बनाया। वो जो बनाते हैं पूर्ण बनाते हैं, और किसी न किसी पर्पस से बनाते हैं। तो शिव से जब भी ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, पूछें मेरे को इस धरती पर आने का क्या मकसद है, मैं क्यों आई हूँ। मुझे याद दिलाइए, मुझे गाइड करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। क्या है मेरा पर्पस, क्यों भेजा गया है मुझे, क्या यूनिक करने के लिए मैं आई। ये प्रार्थना करें। फिर एक बार फिर से मन में जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ, समर्पण के साथ। और आज एक संकल्प लें कि मैं खुद को, अपने पूरे जीवन को उसी तरीके से स्वीकार करती हूँ, वो जैसे है, बिना किसी शिकायत के। मैं अपने हर उस अनुभव को अपनाती हूँ,
क्योंकि जो भी मेरी लाइफ के अनुभव हैं, जो भी आज तक मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंसेस लिए, उन सब से मिलकर मैं बनी हूँ। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, कड़वे हैं, दुःख के हैं, चिंता के हैं या चैलेंजेस के हैं या प्रेम के हैं, आनंद के हैं, मैं उन सारे अनुभवों को स्वीकार करती हूँ। क्योंकि उन सब से मिलकर मैं बनी हूँ जो मैं आज हूँ। वो अनुभव ना होते तो आज मैं जो हूँ वो मैं नहीं बन पाती। तो स्वीकार करें अपने उन सारे अनुभव को, उन सारी गलतियों को जो कर कर के आप आज जो हैं वो बन पाईं। शिव ने मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है और उन सब गलतियों को, उन अनुभवों को करते-करते आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। तो वो सभी मेरे इस जर्नी का एक पर्पस थे, मेरे इस जर्नी का एक माध्यम थे, मुझे यहाँ तक पहुँचाने का एक व्हीकल थे। वो जो भी घटना हुई या वो भी जो भी मुझसे गलती हुई, उसने मुझे शिफ्ट दिलाया, उसने मुझे मेरे अंदर से अनफ़ोल्ड किया, तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। उसकी वज़ह से ही तो मैं वो बन पाई जो मैं हूँ। तो ये आज एक संकल्प लेना है और आज अगर इस साधना में आपने कुछ महसूस किया हो, कुछ आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें, जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है, जो अपने जीवन में शिकायतों से भरे जीवन को जी रहे हैं। खुद से शिकायत, रिश्तों से शिकायत, जीवन से शिकायत और तो और ईश्वर से शिकायत, हे प्रभु मेरा जीवन ऐसा क्यों बना दिया? उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उनके जीवन में एक शांति का बीज बो दें, उनके जीवन में एक आनंद का बीज बो दें। आप जो बाँटोगे वो आप तक बढ़कर आने वाला है, मल्टीप्लाई होके आने वाला है, बहुत सारा बढ़ के होने वाला है। जैसे किसान एक गेहूँ का दाना डालते हैं, तो क्या होता है एक पूरा गेहूँ का पेड़ उगता है, उसमें असंख्य बालियाँ निकलती हैं और हर बाली में 10-12 कुछ बीज होते हैं, तो एक बीज के 100 बीज बन जाएँगे। तो ये जो प्रेम, आनंद और शांति का बीज आप किसी के जीवन में डालेंगे ये वीडियो शेयर करके, तो आपके जीवन में भी वो प्रेम, शांति, आनंद सब बढ़ता चला जाएगा। और जो भी अनुभव हुए हों, कृपया करके मैसेज में ज़रूर लिखिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिएगा। मुझे उससे हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है निरंतर अपनी भावनाओं को, अपने जो भी मैंने जीवन से सीखा है, आपके साथ शेयर करने के लिए और ये संदेश उन सभी शिव भक्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, जो शिव से जुड़ने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। तो इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम ईश्वर की कृपा से, शिव की कृपा से खुद को प्रेम दे पा रहे हैं, खुद को स्वीकार कर पा रहे हैं, ये विश्वास कर पा रहे हैं कि शिव ने हमें स्वीकार कर लिया है, जैसे हम हैं। हमारी उन सारी गलतियों के साथ, हमारी उन सारी चिंताओं के साथ, हमारे उन सारे दुखों के साथ, हम जैसे भी हैं, शिव हमसे प्रेम करते हैं, तो हम खुद से प्रेम करते हैं। हम अपने आप से प्रेम कर पा रहे हैं। इसी कामना के साथ मैं आपसे आज विदा लूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नई शिफ्ट के साथ, एक नई साधना के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।